Welcome to Daily Economic Current Affair by Aspirant Parliament. This is article from Indian Express titled Steel. यूएस के फेडरल रिजर्व ने सिग्नल्स दिए हैं कि वो और ज़्यादा रेट हाइक कर सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही है। इसी से रिलेटेड दो आर्टिकल और प्रिंट हुए इकॉनमी पेज पे जो इस डिसीजन का अफेक्ट दिखा रहा है। पहला है सेंसेक्स जो है 1.46% से गिर गया है, और दूसरा जो है जो रुपी है वो सबसे निचले स्तर पर चल रही है आज तक के डॉलर के मुकाबले। बेसिकली इस आर्टिकल में हमें दो चीज़ जाननी है। पहला जो है डॉलर इंडेक्स, और दूसरा यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इंडिया और ग्लोब पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट हाइक करता है तो सारे इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा रिटर्न अगर अमेरिका की बैंक दे रही है जो कि सबसे स्टेबल कंट्री है, उसकी करेंसी सबसे स्टेबल है, तो इन्वेस्टर जाहिर सी बात है वहाँ पे अट्रैक्ट होगा। अब वही कंपैरिजन टू इंडिया के मार्केट में से पैसे निकाल रहे हैं जितने भी यूएस इन्वेस्टर्स या जो भी कहीं के भी इन्वेस्टर हैं, और यूएस के फेडरल रिजर्व में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि उन्हें हाई रिटर्न अगले टाइम में मिलेगा। तो उससे और क्या रहा है कि इंडिया से जो पैसे निकल रहे हैं उससे और रुपये की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है, ठीक है, और वो जो है डॉलर जो है और इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अमेरिका के रेट हाइक करने से इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि डॉलर अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हो गई है कंपेयर टू यूरो ऑल्सो। आज तक कभी डॉलर है यूरो के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, बट अभी ऐसा हो गया है कि डॉलर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी होगी, जबकि यूरो 27 कंट्रीज़ के ग्रुप यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, वो भी स्लो हो गई है। तो एज अ रिज़ल्ट डॉलर तो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बट रेस्ट करेंसी और गिरती जा रही हैं। जैसे कि हमें पहले $1 मतलब समझ सकते हैं कि अमेरिका के ₹1 खरीदने के लिए हमें इंडिया का 70 to 72 रुपीज़ खर्च करने पड़ते थे अमेरिका के ₹1 के लिए। क्या हो गया कि हम $1 मतलब ₹1 खरीदने के लिए हमें ₹80 पे करने पड़ रहे हैं, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट गिरावट है रुपये में। लेकिन हमारा रुपी और रेस्ट करेंसी तो गिर रहा है, बट इसके कंपैरिजन जो डॉलर इंडेक्स है वो और बढ़ता जा रहा है। वो 109 रुपये से बढ़ चुका है। तो हमें ये नहीं याद करना है कि वो कितना बढ़ा है। इतना डाटा तो मुझे लगता है जो स्टैटिक्स लिखते हैं उनको भी नहीं याद होते होंगे, बट हमें क्या मेनली याद करना है कि डॉलर इंडेक्स क्या है। प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डॉलर इंडेक्स क्या है कि 6 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी को मिला के हम डॉलर इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। और इस टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन से की वजह से जो शेयर मार्केट है वो गिर रहे हैं। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज गिरा है, एशिया के बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज गिर रहे हैं, और जो हमारा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। फिर क्या है ना कि टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन से जो जो वर्ल्ड्स में चल रही हैं, जो सारे बैंक्स अपना अपना रेट हाइक करके मनी सप्लाई को रोक रहे हैं, उससे हमें इमर्जिंग इकॉनमी में बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। इमर्जिंग इकॉनमी में कैपिटल फ्लो कम हो जाता है, उससे ग्लोबल डिमांड भी कम हो जाती है, फिर हमारे एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट करता है।